चेते करता किसी को उस वेले चित कह देंगे है। तो हंकार जिहड़ा मैं शब्द है वह तो हैगा ही है पहला। वो किवें जीव आत्मा या जीव बन किवें गया, ये बनाया है वाहिगुरू परमेश्वर ने है। इसकी होंद नहीं रह सकती जे करके ये वाहिगुरू परमेश्वर ने इस दे अंदर अपनी मर्जी मर्जी स्वतंत्रता बहुत चंगी चीज़ है। कौन नहीं चाहता भी मैं स्वतंत्र होगा, मैं अपनी मर्जी करा, मेरी विचार सारे थान दे विच वो अधिक होवे, उसकी महानता होवे, सारे मैनू चंगा कहन शाबाश। ये सारी चीज़ की उत्ते इस करके वो माड़ी चीज़ नहीं है। उसनों ही हों मैं, हमें की चीज़ है हों मैं हाँ, पहला होंद होगी तो फिर ही है ना। हाँ वो मैं हाँ, उस वास्ते फिर भी तू है तो सही तू, पर ये जिहड़ी तेरी स्वतंत्रता ये बैली है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने मैली कर दी है। बहुत इतनी मैली हुई है। ते काम क्रोध ही वश हो के असी काम किनू कहंदे असली, काम कम का भी ना है। जिहड़ी सुख की इच्छा है उसनू सुख इच्छा, उसनू काम कहंदे है। जदों कोई साडे सुख दे विच सत्कार दे विच विघन पाउंदा है या होर चीज़ है, उदों असीं फिर कि क्यों विघन पावे अड़ जाने हैं, उसनू क्रोध बिरती कहते हैं। एक बिरती दे अंदर ही देख लो ऐसा तमाशा, वो तो है ना आह बाहर, एक सुरत दे अंदर ही सारी खेड है। और इत्थों ही ये सुरत ने ही फिर वो स्वरूप हो जाना है। ये बहुत आश्चर्य तमाशा है, जिसकी आश्चर्यताई इन्नी है भी एक एक उस दे पक्ष नूं असीं विचारीए तो उहदा अंत पारावार नहीं आउंदा। विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जी, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग, विस्माद नांगे, फिर है जंत। कोई आश्चर्य है, वो बुद्धि पारावार नहीं पा सकती है और वेख वेख के हैरान होंदी है। ये जिन्नी भी आश्चर्यताई है ये कारज रूप दे विच ये उस तो ही आई है। जिवें सतगुरु साहिब जी ने कहा भी काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। कहते दिसदा तो है नहीं, कहते घट घट विच परमेश्वर है। ये माया का ऐसा प्रभाव सचित आनंदो स्वरूप है, पर एक असत जड़ दुख रूप भी है। असत है जिसकी होंद है ही नहीं, ते जड़ है जिस दे विच चेतनताई है ही नहीं, ते आनंद है, आनंद स्वरूप है। सत जड़ दुख रूप है। साडे अंदर ऐसा उसने ये ठगौरी पाई है, ठग बूटी पाई, जिस तरह कोई संघा दे या किसी का दिमाग ठीक न रहे तो वो उल्टी बोलता, बहुता चढ़ जाए ना दिमाग से असर, तो दूसरे कहने लग पैंदे वो ये पागल है, पर तू पागल है, मैं नहीं पागल। इस तरह जे भाई अजकल की रीति के अनुसार वोटां के सिस्टम अनुसार बहुते हो जान तो पागल इकट्ठे होण ते एक की करूगा, उन्होंने बन देणगे।
सो ऐसा यह अजब खेड है भी शब्द देख लो, विस्माद नाल शब्द है। शब्द तुसी कहोगे भी ये आकाश का गुण है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुण भी रखे हुए ने। ओह मत ज्यों बास बसता मुकर माहे जैसे शाही, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो पाए। अपने हृदय दे विच ही खोज करो। ਉਹਦਾ फिर मुकर नाम शीशे का है। किसी देश ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਮੁਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ ਵਿਆਕਰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੈਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਈ ਹੋਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਰਥਵਾਦੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਿਆ। एक आभासवाद है, एक प्रतिबिंबवाद है। एक अपहत चेतन है, एक अवशिन्न चेतन है। ये चेतन दी अपने चेतन स्वरूप तो एक परमेश्वर ही है, दूसरा बाकी जड़ है। पर साढ़े उत्ते ऐसा यह माया ने प्रभाव पाया है, जो उसकी इच्छा है, जो उसने अज्ञान लाए सवालिया गुरु ज्ञाने ला जगाओगे, कोई उस तरह ही प्रतीत होता है। असी कहने हैं भी मैं हैगा ते मैं है ते रब नहीं है। कितनी सोसाइटियां भी शर्तां नाल बनिया भी रब दिखाओ, वो ऐसा उसका जादू पड़ता पाया है कि थोड़ा मनते भी है तो सही कहते सुनिया या होर चीज़ है, तो किसे किसे नूं वो पूरा प्रत्यक्ष होगा। ये वाहिगुरु परमेश्वर दी माया है। ओनू वो तो है ही नहीं ते मैं हैगा, ते ओ होऊगा किते एवें जड़ जा होऊगा, ना कोई जानदा ना लेना ना दिंदा ना कोई ज्ञान जान ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ है ही नहीं, तो ਉਹਨੂੰ ज्ञान ध्यान की कराना है। इस करके एवं गल्लां बनाई हुई ने। सच जड़ ते दुख रूप है, ते वो हैगा ही दुख रूप है। जिहड़ी माया है और इस दे अंदर पदार्थ हैं रसना ते रस लैण वाले। इसी तरह ही स्पर्श का सुख है, सुखेशा रंचक रेत खेत तन निर्मत, इसका दूसरा नाम रेत भी है, रेता भी है। जरा काम शब्द कहने करके वो इतना अच्छा नहीं समझते असी, पर सब कुछ है ही है। रक्त बिंद का ये तनो माँ की रक्त पिता बिंद तारा है। सारी ये मैथनी सृष्टि स्थूल शरीर की ऐसी ही रचना है, सूक्ष्म शरीर की ऐसी रचना नहीं है। मन नूं बनाया किसी ने, परमेश्वर ने जिन तेरी मन बनत बनाई। और मन किसी ने भी किड्डा वड्डा मोटा छोटा लंबा चौड़ा है फड़िया जाता है। भी देखो मन ऐसा है, फिर वो सतगुरु से मन में आप मन अपने माहे। मन दे विच आप है ते मन उस दे विच है। नानक कीमत कहन न जाए।
कि उसका भी पूरी गल हुंदा इन्ना मुल पा देना भी इस तरह ही आह चीज़ है, इहदा वटा सुटा है। ऐ नहीं कोई भी वर्णन दे विच उहदे आउंदे नहीं है। इसे करके उसनूं जे कोई वर्णन करी जाए करी जाए करी जाए तो फिर उसका पूरा वर्णन न होने करके अकथ कहा है। कथ का यह मतलब नहीं भी कथन नहीं हो सकता, ना कथन करी जाओ करी जाओ करी जाओ कही जाओ कही जाओ, पूरा जिस तरह किसी चीज़ का मुल पाया जाता आही है, इस तरह वो कथन नहीं होता है। फिर भी वो कथन करन तो जिहड़ा वो रह जाता। ब्रह्मे कथ कथ अंत न पाया, अंत न पावत देव सवै मुन। सो ऐसा वो काल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर है। ते जे कोई कथन करन वाला है, कोई भी वक्ता है, वो किहड़ी सत्ता दे नाल कथन करदा है? उसे दी अंदर रसना उसने बनाई है, कन उसने बनाए है, सूक्ष्म शरीर उसने बनाया है, तो फिर वो व्यापक स्वरूप है, सर्व कला समर्थ है। तो उहदी सत्ता दे नाल फिर ये किस तरह उसनूं फिर उसने पर्दा भी पाया होवे इन्हां ते, रोक भी पाया, फिर कौन जान सकता है? जिसनों तू जाना है सोई जन जाने। ओदे साधन दसे हर गुण सधी आख बखाने। जे किसी ने जानना है तो वाहिगुरु परमेश्वर का गुणान बाद, उसकी सिफत सरागा, उसका नाम ओ वसाओ हृदय के अंदर। वो जो तुसी उसके गुणां नूं कहोगे, एक तो हुंदा वडियाई वास्ते नहीं, उसके गुण भरपूर हैं, फिर भी वो किसी नूं जनाउंदा नहीं। जदों ऐसा अपना जीवन बन गया भी हुंदिया होया भी किसी नूं जनाउणा नहीं, हर के गुण हर भाम दे से गुरु ते पाए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। तो असीं तां भी जनाउंदे ही आ, जाणीए सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਤਾईं ਇਹ ਸੁਭਾਵ नहीं बन जाएगा ना, उदों ताईं उस ਤੋਂ ਅਸੀਂ दूर ही दूर हाँ। ਜਦੋਂ ਇਹ गुण आउणगे ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ, ਇਕੱਠ ਨੂੰ एक सिख दो साध संग पंजी परमेश्वर। जे पंज हो जान तो फिर तो उत्थे तो परमेश्वर दी ऐन जिहड़ा निर्णय है उसकी कोई उसका संदेह नहीं रहिंदा, भरम नहीं हुंदा। जिन्हां दे विच ऐसे गुण होण से ये आयो देखन आयो जगत तमाशा। तमाशा अंदर भी हो रहा है, उस अंदर दे बाहर ही। इस करके ही जिहड़े गुरमुख ने इन्हां तो ऐसे गुणानवाद करके मन तो ही संकल्प उठना, उसे बुद्धि तो बुद्धि ने निर्णय करना है। समझदार सूझ समझ बुद्धि नूं है। इसने वो है जिस वेले नेत्र लाते है, कन लाते है, रसना लाती है, इन्हां द्वारा फिर हो बाहर दे पसारे नूं देखदा है कन्नां द्वारा। पर अंदरली जिहड़ी है बिरती, बिरती जिसनूं बुद्धि या होर चीज़ वो कहा जाता है या मन का फुरना है, तो वो ही ये सारे संसार नूं वेख के समझ सूझ करती है। जदों उसनूं ये साध संगत दे विचों निर्णय होणगे, साध संगत किवें बनदी है, वो गुरु बनाउंदा है। पहला गुरु सिक्ख्या दिंदी है, जैसे भी अपने गुरु नानक साहब जी ने सिख संगत है उपदेश दिता, वो सिख बन गया, दूजे दूसरे होर गए, सारी संगत बन लग पई।
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬੁੱਧ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਔਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰ ਦਾਸ ਪਰ ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਅਪਾਰ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖ ਮੋਹੇ ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ। ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਫੁਰਨਾ ਮਨ, ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂ? ਕੌਣ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਮਸ਼ਟੀ ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹਨ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੀਤਾ ਫਸਾਵੇ ਕੋ ਕਵਾਓ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਾਓ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਾਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਕੋਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਮਾੜਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹ ਫਲ ਹੈ, ਆਹ ਫਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਖਿੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਣੋਂ ਮਿੱਠੀ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਭ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਵਜਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਤ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਚਾਰ ਵਾਕੀਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਆਨੰਦ ਲਓ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਐਸੀ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ।
चाहे कोई कुसंगी है, चाहे कोई सत्संगी है, जो थक जाता है ना, ये थक गए, आराम करो। जिहड़ी आराम है वो कोई खाण वाली चीज़ नहीं है, कोई सूंघण वाली चीज़ नहीं है। जिसका प्रत्यक्ष रूप नींद है, गाढ़ी नींद है, वो सारे वास्ते सांझी, सारे वास्ते बनाती है। उस दे विच गाढ़ी नींद आ जाए, शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, इंद्रिय भी स्वस्थ हो जाए, फिर सावधान हो जा। संसार च लगन वाले उत्थे वो लग जाओ, दूजे जिथे मर्जी लग जाओ, तमाशा करो, खेड करो, और आपो विच ही लड़ाइयां झगड़े फसाद हुंदे है, चर्चा विचारा हुंदियां ने, आ चंगा है, आ माड़ा है। तमाशा भी फिर दो पक्षां नाल हुंदा ना, दो धिरां नाल। जे कोई भी खेड करनी है आपो विच ही, तो दो धिरां बनाउंदे ने, चाहे आप ही एक होइए, दो बनाउणियां पैणगीआं मेहनत वास्ते। वो तो बिना इस करके भी ये क्यों बनाया भी जो तमाशा बनाना, तो दो धिरां तां बननियां ही बननियां ने। पर वाहिगुरू परमेश्वर ऐसा आश्चर्य है, वो कहे नहीं जाते। एक हुण शब्द की गल है, विस्माद नाद विस्माद वेद, भी शब्द जिहड़ा है ये की है? शब्द संसार दे विच वक् वखरे, जिवें पानी है, होर है, जिवें सुगंधी है। शब्द एक गुण है। दर्भ गुण कर्म समान विशेष अभावौ, ये वस्तुआं हन जिन्हां नूं पदार्थ कहा है, और एक गुण है उसकी विचार, उसके अंदर ही फिर शब्द कहो, नाम कहो, वाचिक कहो, बोधिक कहो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ जैसी वस्तु का कोई है, पानी का भी ਉਹਦਾ पानी नाम है, तो ਉਹਦਾ उसदे नाल बोध होगा। ਉਹਦਾ बोध ज्ञान, जिस चीज़ का अज्ञान होवे ਉਹਨੂੰ दूर कर देना है नाम ने उसका। पर पहला उसकी विचार होवे। ये ना जिवें कोई अंग्रेजी नहीं पढ़िया है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ कुछ करी चलो, ਜਿਹੜਾ अंग्रेजी पढ़िया गुरमुखी नहीं पढ़िया, ਉਹਨੂੰ कुछ बोली ਉਹਨੂੰ नहीं समझ होगी। ਉਹਦੀ पहला विचार होनी चाहिए है। उसका अज्ञान दूर करके जो अज्ञान दूर हो गया तो ਉਹਦਾ रूप ही हो जाता है। सो असली नाम का जिहड़ा रूप है, वो जैसे पानी का नाम पानी है, ऐसा ही वाहिगुरू परमेश्वर का नाम जिहड़ा है वो परमेश्वर स्वरूप ही है। वो अर्थ स्वरूप इसनूं कहंदे ते बोलन दे विच आऊगा। ये बोलन नाल या लिखण नाल जिसनूं समझ आए तो उथों ज्ञान करके तो उसकी विचार करेगा तो उससे होएगा। तो फिर पानी तो एक अवशिन्न चीज़ है, थोड़े थां दे विच है। जिस तरह धरती है, पानी है, सीमित है ना जी हद्दां। किसी हदबंदी दे विच है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। आकाश का तो सानू पता ही नहीं लगता, वायु का पता लगता भी इत्थे चलती है, अग्नि का भी है, इत्थे इत्थे रहिंदी है। दूसरे ये सारे निर्णय हो के भी ये है, सारिया विचारां ते अपने अंदर भी सारे पंजे तत्त ने। तो इसलिए विचारां हो के वो वाहिगुरू परमेश्वर व्यापक स्वरूप है। उत्थे शंका होर शास्त्रां वाले करते है, अभेदवादियां नूं तुसीं कहंदे हो पानी तुहाडा रब नहीं हो सकता, आत्मा और परमात्मा एक हो ही नहीं सकते, भिन्न रहणगे।
ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਹੁਣ ਲਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੜ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬੋਲੂਗੀ? ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, तब कोई करो दिखा बखियाना। कोई निर्णय करके आ करते हैं भी जब अपनी जोत खिंच लेंदा है। इन्हां दा भी फिर भेद है इस आत्मा परमात्मा का। और परमात्म स्वरूप ने ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते भी सानू हुक्म दिता है, हमें का जगत में आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। जहां कहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखिन पकड़ पछारो। वो इस रूप दे विच ही है, ये हुक्म उन्होंने मनना। याही काज धरा हम जन्म, सच समझ लिहो साधु संग मनमन। क्योंकि डरते ने भी ये तो शस्त्रधारी ने जी, लड़ाइयाँ जंग युद्ध करते हैं। कितने वेख्यो गुरमुख साधु पुरुषो, थोड़े वास्ते ही वाहिगुरु ने भेजा है, जिहड़े तुहानू दुखी करते हैं, तंग करते हैं। और उस वेले दी हुकूमत जिहड़ी इन्नी जोर जुल्म करदी सी, नहीं तो हुकूमत का हुंदा सिर्फ प्रजा रूप समझना, उसकी पालना करनी, न्याय करना। उस वेले औरंगजेब की हुकूमत सी। वही वाहिगुरु परमेश्वर में समझ लियो साधु सब मन में। संत बारन धर्म चलावन, दुष्ट सबन को मूल उपार। जिहड़े शांत रहने वाले, कोई किसी ने झगड़ा नहीं करने वाले है, अंतर्मुख विचार श्रेष्ठाचार दे विच रहने वाले सत संतोखी पुरुष ने, उन्होंने तो बचावांगे। जिहड़ा भी जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की शरण विच भाई नंद लाल जी आए, उन्होंने चाहता सी भी असीं जबरदस्ती करिए। होर इस तरह सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी शस्त्रण का मतलब यही है, वो भी कर सकते हैं। जैसे गुरु नानक साहब ने किहड़ा कोई शस्त्र पकड़े, वो बचना नाल ही। इस तरह वो बचन नाल भी कर देंदे सी ते शस्त्रां नाल भी। जैसे गुरु हरराय साहिब महाराज नूं गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने गुरता गद्दी देण वेले भी अखीरली हुंदी भी तुसीं 2200 सवार हमेशा रखना शस्त्रां दे नाल ते जंग नहीं करना। उन्होंने कहा महाराज तुहाडे नाल इस वेले दी हुकूमत दे शाहजहान दे जंग हुंदे रहे ने, ते उन्होंने ईर्खा द्वेष है। जिस वेले उन्होंने ये पता लग्या भी ये तो एवं इन्होंने रखे हुए ने सवार ते शस्त्र ते जंग करते नहीं, तो फिर जिहड़ा कोई शरण विच आ जाए उसकी रक्षा किवें होगी। तो सतगुरु साहिब जी ने वचन ही कर दिता, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। फिर पहला शाहजहान की हुकूमत सी, फिर औरंगजेब की हो गई। भी जेड़ा कोई कीरतपुर साहिब या हो किते भी तुसीं होवो, जेड़ा कोई चढ़ाई करके आया आऊगा वो तुहाडे ताईं पहुंच नहीं सकू, रस्ते विच ही खत्म हो जाएगा। सो ये वचन सी ते वो सारियां शक्तियां दे मालिक ही सी।
औरंगजेब दे नाल झगड़ा चर्चा कराउणी, राम राय नूं शक्ति दे के कराता सारा कुछ। जदों उनके बचन कहता तो वो सारी दिल्ली नूं ही अपने राम राय कहंदा भी सारी मर जाए, मर जानी सी। पर प्रेरक तो उही है जो कुछ उन कराउणा वो नहीं होना। जे कोई क्यों नहीं कर देता है उन्हें। सो इसलिए वो ये है, मैं हूं परम पुरुष को दासा। फिर इत्थे जिन्ने भी आए, अब मैं अपनी कथा बखानू। ये सतगुरु साहिब जी ने बहुत विचारा हो चुकी हैं, और दसिया भी है भी इस तरह गुरु तेग बहादुर साहब जी गए और उस वेले औरंगजेब की साजिश सी, राजपूतां नूं बई किसी ताकत ना वधे मरवाओ। एक कामरू देश दे विच उन्हां नूं कर लेना, पहला मान सिंह नूं मरवाया उत्थे। फिर इधर उन्होंने गुरु महाराज जी की शरण लै ली, जिहड़े अगे इसदे सी पंच वाले। तां करके आसाम दे विच जाना होया। उत्थे गुरु महाराज जी ने फिर उन्होंने बथेरा जोर लाया, इन्होंने भी जोर लाया, तो नहीं एक दूजे के उत्ते प्रभाव पा सके। तो फिर उन्होंने सतगुरु साहब जी ने जिहड़े वो भी सी, वो कहते महाराज तुसीं ठीक है, असीं देवी नूं मनदे या होर चीज़ सारियां बनाईयां होईयां ने, गुरु नानक साहब इत्थे आए ने, ते तुसीं इन्हां दा पक्ष करदे। कहंदे फिर इन्होंने बिशन सिंह राजा सी, ते इन्हां दी आपू विच ही सुलह कराती। उत्थों ही फिर गुरु महाराज देख लो भी पटने साहब आए। कि उस तो पहला ये भी कारण बनने सन। तो फिर जिहड़ा गुरमत दा प्रचार है वो जिहड़ा गुरमत दा प्रचार है वो अपनी यात्रा करते हुए सिख संगतां दे नाल होर साधुआं नूं उपदेश दिंदे हुए फिर बैणी ते चले गए, जिथे गंगा जमुना प्रयागराज कहते हैं। ते साडे पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पूर्व बल्ली जाना किया, बहुत संखेप नाल के उन्होंने अगे इतिहासां दे विच दस्सिया होया है। इस तरह करके होर भी जिहड़ा इतिहास है भी असीं उत्थे तपस्वी रूप होर करके या हजूर साहब का इतिहास हुंदा है, ते वो भी वो इतिहासां दे विच फिर खोल के लिखिया होया है। भी इस तरह करके हजूर साहब इत्थे महाराज ने जिस वेले कहा भी साडी जगह है, बहादुर शाह नूं कहा भी तीर चलाने, उत्थे मसीत सी। कहते जी ये तो मुसलमानों की मसीत है, मुसलमानों की मैं पातशाह, मैनू की कहेंगे मसीत ढाती। क्यों नहीं, तुसीं ठीक है लै भी सकते, सब कुछ चीज़ कर सकते हो। तो वह फिर महाराज ने कहा ये तो हुण मसीत बनाई इन्हां दी, साडी तो बहुत चिर दी इत्थे तप करदिआं दी जगह है, देख लो पुट के निशानियां सब सिमरना और आसन और सारी जिन्ने और देख लो जैसे पुट्ठियां। कहते ठीक है। फिर महाराज झगड़ा करनगे भी हुण साडा कब्जा है या होर चीज़ है, चलो मैं कर दूंगा। फिर महाराज कहते वो जिन्हें मसीह से उन्होंने विचार करके या उस धरती दे विच उन्होंने पैसे देते भी साडा झगड़ा चुकिया गया। सो उत्थे भी इस तरह लिखाया, पर इसनूं साडी बुद्धि या होर इतिहासकार नहीं पूरे तरह दे नाल हो सकदे, नेड़े तेड़े या अगे तो अगे विचारां दे नाल। फिर वो सतगुरु महाराज जी ने कहा चंगा ये हेठां ही लुकवे रहन दिओ, जिवें नंदेड़ नौ नंदा तो नंदेड़। और ये गोदावरी पहला भी लखाई वरियां दी गल है, थोड़ा ही समा हो जाए तो वह आश्चर्य है। वो आश्चर्य की गल सी भी शब्द भी आश्चर्य है। अज तो 50-60 साल पहला देख लो शब्द आहा कि संसार दे विच जो कोई आदमी दे फिरन तुरन वालियां सवारियां हन या कोई इस तरह किस तरह पहला साइकिल बनया, फिर होर बनया हवाई जहाज बन गए, फिर शब्द का भी विचार हुंदा है। तो थोड़े चिर दे विच ही हुण देख लो ऐसी परमेश्वर की कुदरत है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उन्होंने दिमागां दे साइंसदानां दे दिमागां दे अंदर वो चीज़ सुझाई
भी ऐसी चीज़ मशीनरी ਐਂ ਤਿਆਰ कर लो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਚਰਜ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਆਸ਼ਚਰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਦ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ਚਰਜ। ਜਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਜਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਜਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਬਿਆੰਤ ਬੇਅੰਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਨ ਬੂਝੈ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਅੰਤੀ ਬੇਅੰਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। मूल पुत पीर पूर्व कीस प्याना, भांत भांत के तीर्थ स्नाना, जब ही जात त्रिवेणी पे। त्रिवेणी उत्थे सरस्ती इन्हां दा टंडा मेल हुंदा है। पुण्य दान दिन कर बताए, लंगर चलाने हो, भुखे नंगे नूं वस्त्र देना, इस तरह समा बतीत करते रहे। तहीं प्रकाश हमारा पे। इत्थे प्रकाश शब्द है। पटना शहर विखे भव लिओ ते उत्थे हैगा अवतार दा पहला प्रकाश होया। प्रकाश किहनूं होया? माता पिता नूं होना सी। वो भी जिहड़ी विचार है ये करने योग है। सो ये होया किवें या होर चीज़ है भी असी वाहिगुरू परमेश्वर दे विच जुड़े हुए सी ते हम अदक तपस्या साधी। वो ठिकाने दसे हुए ने सारे, जिवें हेमकुंट आदि, पंडकेश्वर है उसके नेड़ी, उससे अगे बद्री नारायण है, उससे अगे हद लग जाती जिहड़े यात्रा कर जाते। वे ऐना जब तक तप नाम चित्त की एकाग्रता को जानिए, चित्त नूं एकाग्र करके उस वाहिगुरू परमेश्वर विच जुड़े रहना। जुड़े ऐसे होर भी ऋषि महात्मा सी। इसनूं हुण कौन कह सकदा जदों किहड़ा समा सी। जैसे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वीर रस भरन वास्ते भारत भूमि दे विच भी इत्थे दीआं लड़कियां नूं सुंदर स्वरूप दे विच चुक चुक के लिजांदे सी कि लो हिंदी वासियों, भारत भूमि वाले तगड़े हो, थोड़े विच ऐसिया बीबियां भी होइयां ने जिन्हां ने मार मार के लटा दिते ते सारी जितले चंडी हुई। अरे तुसीं चंडी नूं कहंदे इस युग की गल नहीं करते, सतयुग की या होर जिन्नी वाहिगुरू सानूं समझ दित्ती। असीं जुड़े वाहिगुरू विच उनके विच चंडी ने किन्ने दैंत मारे। और दैंत जेड़े सी उस स्पर्श की वासना नाल आउंदे सी, जो ला ला के उत्थों ही मत्थे विचों ही कालका तैं दुर्गा साज के, जिन्हें दुर्गा चंडी कहनी बहुत मनते हैं लोग। कालका नूं मनते हैं, मंत्र जंत्र भी करते हैं। तो इस तरह नहीं होइयां ते तुसीं तकड़ियां होवो, शास्त्र पहनो। कौन आ सकता है? विचित्रमती वर्गियां होइयां। इस तरह सूरवीरता दसन कथा भगौत की पाखा करी बनाए, अवल वासना नाही कछ धर्म युद्ध क्या चाहे।
असी कोई साडा विष्णु मैं न विनेश प्रथम नाम कृष्ण विष्णु कबहू न त्याऊं कान सुने पहचान न तिन सो कन्नी सुने है साडा उन्होंने वाह वास्ता नहीं भी असी उन्होंने भगत हैं या होर चीज़ है जिहड़ी उन्होंने उपमा दसम दे विच लिखी हुई वो उन्होंने भगतां दे आशे अनुसार लिखी हुई है। राम कथा जुग जुग अटल सब को पाक समेत स्वरूपवास रघुवर करा सगरी पुरी समेत जो ये कथा सुने रगावे दुख पाप ते निपट ना आवे। ये उन्होंने ओदी उपमा की है। आद ब्याह छह सके न कोई साडा राम रहीम उबार न सके जाकर नाम रटा है। सिर्फ इन्ना गुण तुसी मनदे हो राम नूं मनदे हो कृष्ण नूं मनदे हो क्यों निगरे होए हो कि ਉਹਦੇ वास्ते लो जी हुण तां असीं बिल्कुल निगरे कोई गंगा जल भी नहीं करता या होर चीज़ है। फिर महाराज ने वीर असी वास्ते खंडे का अमृत तैयार किया नाले नाम की भगती सगो तैयार बत्यार होवो सारिया मैलों मेट दो तो वाहिगुरू का सानू ये हुक्म है। ऐसा पंथ चलाओ जिन्हें भी देवी देवते उन्होंने पहला अपना अपने नाँ से या अपने आप को ब्रह्म कहाया है मुझको दास तो उनका जानो। बल्कि इत्थों तक जे कोई शरीर दे समेत वो शुद्ध स्वरूप नूं कह देगा भी ये है वो परमार्थवादी लोग वो भी नहीं मनते। फिर शरीर करके कोई रब शरीर रब थोड़ा हो सकता। जो हमको परमेश्वर उतरे शरीर करके गुगत से सब नरक कुंड में पड़े। इस करके शरीरां दी उपासना या मनौत छड़ाउण वास्ते इस वगे चुकण वास्ते जो नाम है वाहिगुरू परमेश्वर का जिस तो सारी सृष्टि प्रथमे ओंकार तिन कहा कि वो ऐसा शब्द उचारिया ओम कहते ने मुसलमान कुछ होर कहते होंगे। इस तरह आप अपने वखो वखरे आप अपनी बुद्ध है जती बरन पेन पेन ते तुमरा लखा न जाए पसारा केवल सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव की भूपा। बहुत वख वखरे विचार हैं जिन्होंने उस प्रसंग और व्यवस्था अनुसार शब्द के अर्थ होया करते हैं। और वृत्तियां भी हैं लक्षणा वृत्ति है अपने रूढ़ी वृत्ति शक्ति वृत्ति है लक्षणा 84 प्रकार की है। बड़े बड़े विद्या देवी ऐसरियां निर्णय करने वास्ते उन्होंने ग्रंथ बने हुए हैं। सो ये सतगुरु महाराज जी का भी उत्थे ओदा पहला सी कि उत्थे तो असी एक रूप दे विच हो गए द्वैते एक रूप हो गया। कई कहते ने अपने दूसरा गुरु महाराज जी ने अब मैं अपनी कथा बखानो तब साधुत जय बिन मोहि आनो। हेमकुंट पर्वत है जहाँ सप्त सिंह शोभत है तहाँ सप्त सिंह ते नाम कहावा पंड राज्य जोग कुमारा। ते हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का आराध्य। कथा का विचार ही ये हुंदा भी इस निर्णय हो। कीर्तन फिर सुनो तुसी थोड़ी फिर वृत्ति जिहड़ी सुरत है वो भावां नूं समझदी होई मलो मली वाहिगुरू के प्रेम विच जुड़ जाए। प्रेम होना खिच पैनी उधर फिर उहदे विच लिवलीन होना जैसे जैसे किसी का अभ्यास। महाकाल काल का आराध्य इत्थे होना बहुत सारे वो कहते जी काल का नाम भी है ना अर्थ ऐसे नहीं हुआ करते जैसे उसदियां अन्न में दिन में या होर जुगतियां दसियां उस तरह। नाले गुरु महाराज का सिद्धांत है मैं तो किसी ने भी असी तो परमेश्वर नूं मनदे वो पहला रखा जाऊगा। इस करके महाकाल ये काल का महाकाल काल जिहड़ा समय है चंद्रमा है सूरज है भूत है भविष्य है वर्तमान है इस संसार विच गल्लां ने इसनूं जब उद करक करा करतारा प्रजा तरता दे अपारा जब आ करक करत हो कबू तुम मैं मिलत दे तरसूं सब सूरज चंद्रमा सब गायब हो जाते। इस करके काल समायना तो ही है ना दिन है रात है
तो काल का भी जोड़ा महाकाल की होंगे भी समाप्त कर देने किसी चीज नूं, उसका आराधन किया। फिर होर शंका करते नहीं नहीं ये गल हो सकती है, तुसीं एवें उल्टा पलटा के कर दो। ये भी कर तपस्या पाओ दैते एक रूप हो गए। दो चीज़ां ने, एक महाकाल है जिहड़ा सारियां दा भी आप कर सक जग को काला, कि सारी सृष्टि नूं पैदा करने वाला, पालन करने वाला और लय करने वाला, उसनूं असीं महाकाल कहने। तां ते नाम काल ते डाला, उसका संकेतिक परिभाषित शब्द होया करते हैं। जो ये द्वैत एक रूप हो जे, एक काल मनो तो एक काल का, फिर तो एक आप तीन हो गए ना, दो सी उतो एक रूप हो गए। तो जे उन्हें भी काल का शक्ति मनो तो फिर वो माया सबल करता पुरुष एक ही है। फिर भी इथों फिर वो वाहिगुरु परमेश्वर दे इधरले पासे तात मात मुर अलख अराधा उच्चारण वास्ते ओदा अलख भी हो सकता है, क्योंकि एक काव्य रचना के अनुसार होंगे उच्चारण। बहुत योग साधना साधा गुरु तेग बहादुर साहब जी ने देख लो कितना चेर भोरियां दे विच रहे, किसी ने गल नहीं करनी। इधर माता जी भी उन्होंने भी वाहिगुरु दे विच जिहड़े जुड़न वाले साधन है, वाहिगुरु का नाम सिमरन है, उसकी सिफत सलाहा भगती है, जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह, उसका स्वरूप हो जाता उसदे विच। ते उत्थे जाके फिर उन्होंने जिहड़ी ये वाहिगुरु परमेश्वर वालों मौके जो तीन जो करी अल्लाह की सेवा, उन्होंने साढ़े माता पिता ने जो लख वाहिगुरु परमेश्वर की आग्ञा विच चले। हौमे का मिटना सब तो वड्डी सेवा है। हौमे तो दूर होकर उसके विच ही लिवलीन एक रूप हुए, वो तो प्रसन्न हो गए। गुरुदेव किया उन्होंने, गुरुदेव तो अपना जाएगी तेरी। तो परमेश्वर ने क्या है, गुरुदेव गुरु प्रकाश स्वरूप, गुरु चैतन प्रकाश स्वरूप कहो, ज्ञान स्वरूप कहो, वो प्रसन्न हो गए। ते उठे जब ही जा त्रिवेणी पे पुण्य दान दिन कर पते, कहीं प्रकाश है मारा पे। प्रकाश स्वरूप वो भी सी, आत्मा प्रकाश स्वरूप है। तो गुरु महाराज भी प्रकाश स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर की अपेद हो गए। उन वाहिगुरु की इच्छा अनुसार वो प्रकाश स्वरूप जरा न चानन ही चानन समझण वास्ते है, नहीं तो ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप वो उन्होंने अनुभव होया वाहिगुरु परमेश्वर वालों भी हाँ जिहड़ी तुहाडी इच्छा है वो हुण संपूर्ण होवेगी। असीं उस जिहड़े अभेद होए ने, जिन्होंने साधन कीते है, एक रूप होए ने, पहला ओही वाहिगुरु परमेश्वर ही वो तपस्वी रूप हो के तपस्या करता है। सब कुछ जो उसकी इच्छा है कि वो थोड़े घर दे विच प्रगट होणगे। प्रकाश रूप का की होना भी अपने वांगू थोड़ा भी माता पिता के संबंध करके ते ओहदे अंदर निवास होगा, माता के गर्भ दे विच ते फिर पालना होगी। ਉਹਦਾ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਮਸ਼ਟੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ सारा ही हिरण्यगर्भ है, अभिमानी है। तो उस माया उन ईश्वर कह देंगे ऐसे जगती वाला।
उतों फिर चल के गुरु महाराज इत्थे पटने साहब जिथे गुरु नानक साहब महाराज जी पहला ही इत्थे गए, सारसराय जौहरी नूं उपदेश दिता, इत्थे ही उहदा घर सी ते इत्थे ही उहने अपना संगतां नूं गुरसिखां नूं समर्पण कर दिता सी और गुरमत दा प्रचारक बनाया उहनूं। पहले उसका दास उसनूं भी ज्ञान कराया। इत्थे ही माता जी नूं छड्ड के ते माता नानकी जी भी नाले सन, जिन्हां नूं श्री हरगोबिंद साहब जी का वर सी कि तुसीं पोतरे दे भी दर्शन करो। ते माता जी ने ये बेनती की सी गुरु तेग बहादुर साहब ने जी कि अपने तुहाडे पिता जी का मैनू वचन सी कि तुसीं पोतरे नूं भी महाराज हुण किरपा करो। उत्थे फिर जिस स्थान से पटना शहर विखे वो प्रतीत ही हुंदा इस तरह जिन्ने भी कोई ऐसे शुद्ध उन्होंने क्रिया सब कुछ उन्होंने इच्छा ची होगा। जैसे गुरु नानक साहब जी भी बहुत जिथे भी गए उन्होंने ना अग पहुँच सकती सी ना पानी पहुँच सकता सी कोई चीज़ माया दी कि ज्योति रूप हर आप गुरु नानक कहा। हाँ सानू भी सिक्ख्या देने वास्ते या लोगों को सिक्ख्या देने वास्ते उस तरह प्रतीत उसनूं अपहास रूप कहते। हाले प्रतिबिंब से अपहासवाद का जिक्र नहीं होया किते होर सी, क्योंकि समा अगे तो अगे बढ़ता ही जाता है और कथा भी कीर्तन भी विचारा सुनते रहे। उसका निर्णय जिहड़ा है शब्दां दा कुछ ऐसी विचार के नाल वाहिगुरू परमेश्वर वालों हो रहा है थोड़ी संगत के दर्शना करके। सो उत्थे पटना शहर विखे एक पावल है, गुरु महाराज आसाम च गए हुए सी उस राजे नाल उसकी सहायता वास्ते। तो इधर फिर परमेश्वर स्वरूप आप ओह जिहा स्वरूप धारिया तो जिन्हें प्रतीत होवे। तो जिहड़े भगत उन्होंने पता हुंदा है जिस तरह सी तो मुसलमान ही होंदा पर भीखन शाह उड़ाम दा रब की भगती करने वाला खुदा की बंदगी वाला वो सिजदा करता हुंदा सी पहला उधर मक्के वाले, क्यों वो भी उस वेले उन्होंने खुदा ने इब्राहिम नूं कहा सी कि तू उत्थे जाके खुदा का घर बना ते ओहदे विच इक्को ही अल्लाह की भगती होवे, नहीं तो ये लोग देवी देवतियां नूं मनदे सी। जिस वेले मुहम्मद का भी ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ है उस वेले 365 बुत सी थे मक्के विच। ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी बहुत बुरी जो प्रचार कोई करे फिर उल्ट करता है, ये परमेश्वर की मौज है। उसने सिजदा किया चढ़दे वल नूं कहंदे पीर जी ये कि तुसीं तां शरा तो उल्ट किया। कहते नहीं ऐसी नहीं विचार, जिस खुदा नूं मैं मनदा या मैनू सरगुण स्वरूप दे विच कोई नज़ारे हुंदे या दर्शन हुंदे अज खुदा इधर आ गया। कहते अच्छा उथों चल पे पैदल जाते 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 काफ़ी समा लगता सी ते उत्थे पहुँच गए जी दर्शन करने। दर्शन हुण पोह दा महीना है ते बड़ी ठंड है तो मावां नूं देख लो बच्चे कितना प्यार हुंदा है कि ठंड न लग जाए होर बचाउणा। उन्होंने बुद्धि ऐसी बनाई हुई सी महाराज ने भी ये पालना करनी सब कुछ करना इन्होंने। वो कहना नहीं मैं तो दर्शन करने कहते नहीं हो सकते, नाले मुसलमानों का राज है भी मुसलमान है की पता कोई जादू मंत्र कर दे या होर ऐसी। चलो जिमें किमें वो कहता उसने फिर परण कर लिया भी मैं अन्न पानी छड्या जब तीन दर्शन नहीं कराउंदे। फिर होर प्रभाव पिया गुरु महाराज जी के मामा जी सन या सारिਆਂ ने कह के जिमें किमें वो बाल अवस्था के विच ही सतगुरु महाराज जी के फिर दर्शन किए। ये मन में की सी कि खुदा भी एक ही है ते हिंदू ते मुसलमान इत्थे हिंदुस्तान दे विच ही ने ते किहड़ा पक्ष करोगे। वो दो कुजियां लै लिया भी जे ये उत्ते एक ते रखणगे तो फिर एक दा पक्ष समझा जाऊगा, जे दो ते फिर
ਜਾਣੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਠਿਆਈ ਮਿੱਠੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਐਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ? ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਖ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਏ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਨੇ 10 ਸਰੂਪ ਧਾਰਨੇ ਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਹਾਂ ਉਸਦੇ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੋਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਦੋ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਬਾਗ ਡੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪਈਏ। ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਕਸਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੋੜਿਓ, ਜੇ ਬਚਨ ਮੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਚਲੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦਨ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪੌਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਉਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਵੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਾਹੀ ਕਾਜ ਤਰਾ ਹਮ ਜਨਮ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨ में।
संत उबारन धर्म तिलावन दुष्ट सबन को मूल उपारन। क्योंकि जो शास्त्र भी पहनो या होर चीज़ है वाहिगुरू दी है, तो ये नहीं भी भगती करके थानू या होर जो दुष्टां नूं जब तुसीं ऐसे जंग युद्ध करोगे निष्काम जिहड़े ने वो वाहिगुरू च जाणगे, जैसे मुक्तसर साहब का जंग हुए। भाई महा सिंह माई पाक और जीवन मुक्ति कर देते। जीवन मुक्त जीवदियां ही शरीर दे विच हर वेले ही रब दे विच लीन रहना और दूसरियां नूं भी जोड़ देना। अब भाई महा सिंह ने भी जंग किया, माई पाक और अगे होके किया कि तकड़े होवो, हुण क्यों ऐसियां गल्लां ते पिछे हो। सो पटना शहर विखे पब ले, उत्थे ही फिर शस्त्र विद्या होर सलाउणी और अगे तो अगे आयाप संगतां जिथे किते भी है इतिहासां तो होर तो रात दिन ही नगर कीर्तनां तो सुनदे ही रहे हो। सिद्धांत रूप दे विच मूल रूप दे विच जो गुरु महाराज जी का ये शब्द आया है पाठ के भोग के समय, उसकी कुछ समय विचार कर लीए। काफ़ी टाइम हो गया है, 1.5 घंटे के करीब करीब, क्यों 12:30 तो लगे सी ते हुण कोई 2 बजन 5-7 मिनट रहिंदे। चलो। दीन दर्द निवार ठाकर राखै जन की आप, साधु संग भजो गोपाल, आन संयम कृष्णा सूझै जतन काट कर काल। ये कलयुग का बड़ा भयानक समय है, बड़े उपद्रव उठते ने, मलो मली भी या होर झूठ फरेब, हक कचहरियां में झूठ फरेब सारे, खास करके भारत भूमि च इत्थे ही कलयुग का जोर है। इत्थे ही व्यवहार शुद्ध नहीं है, इत्थे ही न्याय नहीं है। और तुसीं बाहर जाके देखोगे वो तो ऐसी वंड है नहीं। चलो साढ़े से वंड आ ही गई है। साधु संग भजो गोपाल, इस करके साध संगत के नाल श्रेष्ठ गुरमुखां दे नाल मिलो। जे कोई ऐसे मायकी प्रभाव हेठां आए, माया नूं वडियाई संसार झूठ मूठ नूं चाहुंदे है या ऐसे उलट पुलट खाना पाना जिन्हां है, ਉਹਦੇ ਭਾਈ नेड़े न जाओ। हर जस सुने न हर गुण गावे, बात नहीं स्नान गिरावे। ऐसे लोगों से क्या कहिए जो प्रभु किए भगते बाहिर दिन ते सदा डराने रही। आप न दे चुरू पर पानी ते निंदे जे गंगा आनी, अवरन हस आप है काने। आप तो काने है, नुक्स वाले है, दूजे नूं मखौल करते है, देखे है। इस करके उन्होंने संगत तो बचना है। कुसंगत है, साधु जिहड़े गुरमुख है पर बल्ली लगे हुए है, शेष कर्म कर दे, उन्होंने होर कोई उपाय नहीं है। आन संयम कृष्णा सीधे जतन काट कलकाल, इत्थे ही नहीं कि वो साध संगत दे विच जिस तरह उन्होंने अपना जीवन बनाया है। पहला मरण कबूल, जीवन की सदास, हो सबना की रेण का तो आओ हमारे पास। इत्थे तो संगत जिहड़ी खांदी ओहदी रेण नहीं होया जांदा अपने कोलों। ओ जी मैनू ईर्खा करदा जी, ओ एं कहंदा जी इत्थे काहदा रहना है, दुनिया दी तो किथे है ना। वो परमेश्वर स्वरूप सब दे विच है, उसदे उत्ते दृष्टि रखनी है, कूकर दृष्टि नहीं, अपने सिंह दृष्टि है कि उसकी आज्ञा विच रहना है। जे ऐसा हो गए वो सारी दुनिया फिर थोड़े चरनी पऊगी। वो जिहड़े निंदा करने वाले या ऐसा कहने वाले वो भी टह जाएंगे। ये वाहिगुरू परमेश्वर दी है। साधु संग भजो गोपाल, आन संयम कृष्णा सूझै जतन काट कलकाल। नहीं समा बहुत कठिन है इसका बतीत करना। दीन दर्द निवार ठाकुर राखै जन की आप। जिहड़ा ऐसा साध संगत दे विच जन रहूगा और वाहिगुरू दा दास हो गया, मन वाणी शरीर के दास जन कर दास पर कीजे कृपा अपार। वो अपने दीन दर्द उन्हां जनां दी जे उन्हां कोई दुख आउंदा है या उपाधी हुंदी है, दीन दर्द उन्हां दी तकलीफां नूं आद व्याध पानू दीन दर्द निवार ठाकुर राखै जन की आप। उन्हां दी रखिया आप करदा है।
जैसे कबीर साहब नूं हाथी अगे भी सुटिया, गंगा दे विच सुटिया, नामदेव दीआं साखियां आउंदियां, प्रहलाद दीआं आउंदियां, वो अपनी फिर आप रखदा है कि उन्हां दी हर की वडियाई आप वाहिगुरू कराउंदा है। क्यों जे आप ना कहे हर की ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। दीन दर्द निवार ठाकुर राखा जन की अब तन ताਰਨ हर निध। वाहिगुरु परमेश्वर कहते भाई वाहिगुरु परमेश्वर तो समुंदर है, कोई तो निधियां नूं खोजदा फिरदा है, ये नहीं भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ खाण पीण वालियां कोई चीज़ां घट ने। असन बसन भू कनक पुन ये सारियां 9 निधियां 18 सिद्धियां ठाकुर कर तल धरे, उन्होंने देर नहीं लगती। जे कहिए भी ये आखा जन की आप तम ताਰਨ हन दुख न सके व्याप्त, ना कोई दुख भी लगूगा, वाहिगुरु की शरण लगी। चलो जी। साधु संग भजो गोपाल, पढ़ दे। आन संजम किछ न सूझै, ए जतन काट कल काल ये है सिद्धांत दियां पंक्तियां आशा मजबून, जिसके उत्ते सतगुरु साहब जी काव्य रचना के अंदर वाहिगुरु की भगती होर सब शिक्षा का उपदेश दे रहे हैं। चलिए। आद अंत दयाल पूरन, तिस बिना नहीं कोई। कहते जी पहला किते जिवें कोई हो जाए, पहला कोई राजे पातशाह होए है, इस तरह होगा तो फिर इस समय भी की हो जाते हैं, अगे नूं खौरे कोई होगा ना। आद अंत दयाल पूरन, वो वाहिगुरु परमेश्वर भी पहला दयालु हो, ਜਾਂ कोई दाते हर जाते हैं दुख मिटन वाले। आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोई। ऐसा वाहिगुरु वर्गा वो आद विच भी है, पहले भी सी। आद सच, युगाद सच, है भी सच, नानक होर सिख भी सच। तिस बिना नहीं कोई, उस वर्गा होर कोई है ही नहीं संसार विच। जन्म मरण वार हर जप, सिमर स्वामी सोए। जन्म मरण वे उस वाहिगुरु परमेश्वर का सिमरन करो, गुर की मत सिक्ख्या लैके। एवं नहीं कि गुरु का क्यों दसिया भी उसकी सिक्ख्या अनुसार आपे करोगे तो उन्होंने असूलों नूं, जिस तरह भी वो सारे सतगुरु साहब जी ने कहा भी बाटा अमृत का त्यार करो, पहला चरनामृत सी, होरना कई दी रीतियां सिक्ख्या देने वास्ते, सिख बनने वास्ते। ये रीति जिहड़ी है गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब उपदेश रूप ने, उन्होंने उपदेशों को घुमाउणा है तो वो तुसीं सिक्ख्या देवी। ये जिहड़ी है वो सिक्ख्या नूं फिर अगे घुमाउणा है। तो जिहड़ा सिक्ख्या भाई जिवें कोई भी किसी महकमे च भर्ती तो हो जाता है, अगे उहदी ट्राई हुंदी, ट्रेनिंग हुंदी, सिख हो के फिर ही मास्टर किते बनता है या सिख बनूगा। तो जे नहीं उहदे विच जिहड़ियां कोई भुलां हो जांदियां जैसे फिर भाई कलयुग का समय है, फिर उहदी सुधाई करा लो। एन सन्मुख रहो, कुरैतां तो बच के रहो, जिहड़ियां वज्र कुरैतां ने अवगुण ने उन्हां तो बच के रहो। शेष गुणां नूं धारण करो ते नाल करो नाम दा सिमरन, नाम दा जाप। रसना जपदी तुही तुही, रसना तो शुरू कर दो, वाहिगुरु ने जबान दी है, पर दोषां तो रहत हो गए, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਝੂਠ भी छड्डना है, निंदा किसी की छड्डनी है, रसां कसां च होर प्रवृत्त नहीं होना। खाण पीण वालियां चीज़ां वो जिहड़ियां वर्जित कीतियां ने, उन्हां ने शराबां कबाबां दे विच उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी छोड़ा खाया। अन्न पानी हिसाब का खाओ, शरीर की तंदुरुस्ती वास्ते खाओ, साफ रवे ते होर ना। पढ़ो जी। जन्म मरण वार हर जप, सिमर स्वामी सोए। कहते जी सिमरन तो हले मन च ही हुंदा है, जे चेते करना किसी को कोई एडी गल नहीं है। वैसे जाप जाप तो कर सकते हो, वाहिगुरु परमेश्वर सिमर स्वामी सोए, फिर वह सिमरन बन जाएगा अगे। चलिए।
वेद सिमरत कथा शास्त्र भगत करै विचार। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਸ ਆਦਿਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਜੇਗਾ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਚਲਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। ठंड पे मैं जोर कर बचन कहा सरन्याय भी होर पंथ जेड़े ने अपने अपने मनाउंदे है, कोई मुसलमान उन्होंने मनदा है, उन्होंने मनदे ने, दूसरे मनदे ने, आप अपने ब्रह्म कहने, कोई महापुरख भी भेजे हो, आपो अपना ही राह उन्होंने चला रहे ने। कहते ये चलू महाराज जे तुसीं सहायता करो। महाराज ने जो कहा जी हुण भी असीं ताइयों चल सकते हैं, जे महाराज नूं ये कि महाराज तुसीं कृपा करो, सहायता करो, ताइयों असीं चल सकते हैं इस रास्ते। फिर पढ़ो ही वेद सिमरत कथा शास्त्र भगत करै विचार। सिमरतियां विच भी खट शास्त्रां दे विच भी जिहड़े भगत लोग ने वो भी ये विचार करते हैं, दसदे है। चलो मुक्त पाइया साध संगत बिन सजाए अंगार। श्रेष्ठ गुरमुखा गुण वालियां दे जिन्हां दे मन बाणी शरीर है जिंदगी कमाईयां होए उन्हां दे विच मुक्त पाइया साध संगत इन्हां विकारां तो छुटी दा है, जन्म मरण तो छुटी जाइदा है, वाहिगुरू विच लिवलीन होना यही मुक्त है। बिन सजाए अंधार जिहड़ा अज्ञान दा पर्दा है जिस दे नाल असीं सारी चीजें लगे हुए ने वो भी नाश हो जाता है। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटे। पहला साधु की संगत हो गई, साधुओं दे नानक मन पर ज्ञान अंजन गुर दिया। गुरु साहिब जी ने ज्ञान रूपी नेत्रां दे विच मन बुद्धि दे विच ये सुरमा देता जिसने सब जिन्हें राग द्वेष मोतिया या दोष सन वो सब नेत्रां दे चुक देते। चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक। सतगुरु साहिब जी कहते भाई जिहड़े वाहिगुरू परमेश्वर दे जन हन, भगत हन, उन्होंने तो चरण कमल आधार जन का जो वाहिगुरू परमेश्वर दे सरगुण स्वरूप दे विच जिहड़े चरण ने वो कमला वर्गे, जैसे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरण ये सरगुण स्वरूप है। गुरु नानक साहिब जी दे चरण आधार जन का यो भी है। ते जिहड़ा निराकार स्वरूप है ਉਹਦੇ ਭਾਈ चरण ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ रूप है। चरण जिवें सारे ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਵਲੀ ਨਿਆਈ ਐਨ ਵਿਕਾਸ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਤਰ ਆਉਣੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ इस तरह हृदय ਦੇ ਵਿੱਚ भगती ਦੇ ਨਾਲ खुशबू हो के ते ओ सुख स्वरूप अनंत स्वरूप साक्षात हो रहा। आधार जन का रास पूंजी रास होंदी है कोई चीज खरीदन वास्ते अपने लिजानी माया ते पूंजी होंदी है उस तो लाभ खट के जेड़ा नफा होना उन्होंने दे तो वाहिगुरू परमेश्वर के चरण कमलों का आधार नाम ही उन्होंने अपने रास है यही ते नाम ही उन्होंने पूंजी है वाहिगुरू परमेश्वर की भगती। क्योंकि भी रास पहला तो फिर पूंजी पिछों न उसकी अवस्थावां हन अगे जैसे सुभिक्षा सुविचारना अपने सत्वापत असंख्यक पदार्था पावनी और तुरिया उन्होंने पूंजी रास पूंजी एक द्वैत एक रूप हो गए उन्होंने रास पूंजी एक पढ़ दो। तान मान दीवान साचा नानक की प्रगटे। जेड़े साधन करते हैं उन्होंने भी बड़ा बलवान है। तान मान पे सत्कार हो रहा है। जे लोक सलाह है तो तेरी उपमा, जे निंदा तो छोड़ न जाए। तान मान परिमा सारा छोटा ही सत्कार हो रहा है। तान मान दीवान है सत्य वाहिगुरू परमेश्वर तेरा ही तान है
और तेरा ही ये जिहड़ा सत्कार हो रहा है थोड़ा ही हो रहा है। नानक की प्रगटे धन गुरु नानक साहब जी अनक रहत परमात्म जोई नानक नाम कहावे सोई ਉਹੀ ਦਸੋ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟੇਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਵੀ, ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਭ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜੋ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੀ ਉਸੇ ਇਹ ਮਹਾਵਾਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ ਤਾਨ ਮਾਨ ਦੀਵਾਨ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਤਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਚੰਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਚਰਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਸਤਿਕ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਿੰਡਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਟਕਸਾਲ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਜਨ ਕੇ ਜਨਮੇ ਮਾਰੇ। ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤ ਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ
ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਥਾ ਕਰਨੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਣਾਵਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ, ਨਵੇਂ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਆਓ, ਜਿਨ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਠਿਕਾਣੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਥਾ, ਸਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਸੁਣਾਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਬਥੇਰੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਸ਼ਨ ਛੜਾ ਪਿਆ ਕਰ ਕੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਠੀ ਬਣਨਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਹੋਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ, ਭੋਰਾ ਸੁਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਲਾਂਭਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ